सॉरी नहीं चाहिए मुझे। मुझे जो चाहिए क्या तुम मुझे दोगी? करण ने रिया की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, आपने मेरी पूरी जिम्मेदारी ली है तो आपके लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ ना। क्या चाहिए आपको? आपके पास तो पहले से ही सब कुछ है। आपकी माँ जो आपसे बहुत प्यार करती है, सत्यम जैसा अच्छा दोस्त, इतना बड़ा घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ तो है। और किस बात की कमी है आपको? रिया ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी, करण ने कहा। क्या? रिया ने हैरानी से पूछा। वो तुम्हारी माँ, उसने फिर से कोई मैसेज तो नहीं किया ना तुम्हें? करण ने बात को संभालते हुए कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आई एम श्योर अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया ना तो वो मुझे फिर से अपने साथ लेकर जाएंगी। रिया की इस बात पर करण ने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। रिया करण की आंखों में बहुत कुछ देख पा रही थी। जब करण ने रिया को अपनी ओर एकटक देखता पाया तब उसने कहा, बहुत प्यार आ रहा है ना मुझ पर? करण ने अपने कदम रिया की ओर करीब बढ़ाते हुए कहा। हमें निकलना चाहिए, शायद लेट हो रहा है हमें, रिया ने करण से कहा और वहां से चली गई। तो वहीं दूर किसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा विला था। विला के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था। एक हाथ में वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। उसके सामने एक बड़ी सी दीवार पर रिया की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी। अगर उस रात करण बजाज तुम्हें बचा नहीं लेता ना तो आज तुम मेरी होती। मन तो कर रहा है कि मैं उसको जान से मार दूं। तुम सिर्फ मेरी हो रिया, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, उस आदमी ने गुस्से से कहा। मुझे पता है रिया सिर्फ आपकी है सर, वो कंपनी ज्वाइन तो करेगी ही ना। मैं हूं ना, हर बात का अपडेट दूंगा आपको। बस 3 दिन, 3 दिनों में रिया आपके पास होगी। इसलिए तो करण की कंपनी में काम कर रहा हूँ ताकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, राहुल ने कहा। और क्या अपडेट है? उस आदमी ने वाइन का एक सिप लेते हुए कहा। एक इंटरनेशनल डील हुई है, इसीलिए कंपनी ने पार्टी अरेंज की है सेलिब्रेशन के लिए। ये गोल्डन चांस होगा रिया को यहाँ लाने का, राहुल ने कहा। हाँ, अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा ना तो तुम्हें डबल पैसा दूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की या मुझसे गद्दारी की तो तुम्हें जान से मार दूंगा, उस आदमी ने राहुल को ऑर्डर देते हुए कहा। जी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम 100% श्योर प्लान वर्क करेगा, क्योंकि कंपनी में तो करण किसी को नहीं बताएगा कि रिया उसके साथ रहती है, इसीलिए वो रिया के करीब तो नहीं रहेगा। पार्टी में बहुत लोग होंगे, उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं रिया को आपके सामने लाकर खड़ा करूँगा, राहुल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो वहीं ऑफिस में करण और रिया दोनों भी पहुंच गए थे। जाओ तुम पहले, मैं बाद में आता हूँ, कॉल करना है। और हाँ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते ऑफिस में, याद है ना? तो मुझे मेरे नाम से मत पुकारना, करण ने कहा। इतना बेसिक तो पता ही है। आपको क्या लगता है दुनिया भर की सारी अकल भगवान ने सिर्फ आपको दी है? मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? रिया ने कहा। तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? हमेशा झगड़ा करती रहती हो। तुम्हारे साथ अच्छे से बात करना ही बेकार है। जाओ अब अंदर, करण ने चिढ़ते हुए कहा। खड़ूस कहीं के, करेले जैसी जबान है, एकदम कड़वी, रिया ने धीमी आवाज में कहा। क्या? क्या कहा तुमने? ओ हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब देती जाओ, करण ने रिया से कहा। लेकिन रिया करण की बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। तो वहीं ऑफिस में सत्यम ने रिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। हाय, माई सेल्फ मीरा, एक लड़की ने रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय, रिया भी जवाब देती है। ऑफिस हाय बाय करने के लिए नहीं है, अच्छा होगा अगर यहाँ के सभी लोग काम करने पे फोकस करें, करण ने कहा, जो अभी अभी ऑफिस में आया था। सॉरी सर, मीरा ने कहा। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, हमारी जो इंटरनेशनल डील फाइनल हुई थी उसका सेलिब्रेशन करने के लिए कल पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सभी को आना है, करण ने कहा और अपने केबिन की ओर चला गया।
आओगी ना पार्टी में? मीरा ने रिया से पूछा। नहीं, मुझे पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, रिया ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पार्टी मिस करोगी तुम? कल तो करण सर और भी ज़्यादा हॉट दिखेंगे। ये चांस मिस करोगी ना, पछताओगी तुम। आधी लड़कियां तो इसीलिए पार्टी में आएंगी ताकि करण सर को देख सकें। उनकी बियर्ड कितनी अच्छी है ना, और बॉडी भी। और वो जब अपने बालों में हाथ फेरते हैं ना, तब तो मैं। इससे पहले कि मीरा कुछ और बोल पाती, रिया ने कहा, अरे बस बस, काम करते हैं अब, वरना जिस करण सर को देखने के लिए तुम एक्साइटेड हो ना, वही करण सर कंपनी से निकाल देंगे, है ना? यस, राइट। फोकस करते हैं काम पे। और हाँ, कल तुम पार्टी में आ रही हो, मुझे कोई भी रीज़न नहीं चाहिए, मीरा ने कहा और अपनी नज़रें लैपटॉप में जमा ली। तो वहीं केबिन में बैठा करण सीसीटीवी की हेल्प से स्क्रीन पर रिया को एकटक देख रहा था। बस भी कर यार, कितना देखेगा? घर में पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही होती है ना, फिर भी दिल नहीं भरता क्या? सत्यम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, रिया को नहीं देख रहा था मैं। देख रहा हूँ कि लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, करण ने सपाट लहजे में कहा। मुझसे तो झूठ मत बोल यार, बचपन का दोस्त हूँ तेरा, सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। वैसे तुझे पसंद है ना वो? सत्यम ने पूछा। नहीं, मतलब हाँ, वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता हूँ। करण की बात सुनकर सत्यम ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, तुझे पता ही क्या है प्यार के बारे में? कभी हुआ है क्या? खैर, तुझे खुद ही पता चल जाएगा, मीटिंग है मेरी, मैं चलता हूँ, सत्यम ने कहा और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद रिया के पास एक आदमी आता है और कहता है, आपको करण सर बुला रहे हैं। वाओ, यू आर सो लकी। करण सर के केबिन में पहले दिन ही? मुझे तो कभी उन्हें पास से देखने का मौका ही नहीं मिलता। मीरा की बात पर रिया ने हंसते हुए कहा, काम पर फोकस करो, मैं आती हूँ अभी, रिया ने कहा और वहाँ से चली गई। क्या काम था? आपने बुलाया मुझे? रिया ने केबिन में जाते हुए पूछा। बैठो यहाँ पहले, करण ने चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा। रिया करण की बात मानकर चेयर पर बैठ गई। बोलिए अब, रिया ने फिर से कहा, लेकिन करण रिया को एकटक देखे जा रहा था। रिया, ध्यान कहाँ है आपका? आपसे बात कर रही हूँ मैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, करण ने धीमी आवाज में कहा। रिया, क्या? वो मैं बता रहा था कल पार्टी के बारे में, करण ने कहा। रिया कहती है, मुझे नहीं आना पार्टी में। शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि कल तुम पार्टी में आ रही हो, करण ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। नहीं मतलब नहीं, मुझे पार्टी पसंद नहीं है, रिया ने जवाब दिया। मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, मेरा डिसीजन फाइनल है, करण की इस बात पर रिया ने कहा। आप इतने डोमिनेटिंग क्यों हैं? मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, रिया ने कहा और वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी करण ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। देखो, सबसे पहली बात तो मैं जब बात कर रहा हूँ तब इग्नोर करके जाने की गलती मत करना, ईगो हर्ट हो जाता है मेरा। और दूसरी बात ये कि मुझे मेरी बात मनवानी बराबर आती है, भूलो मत तुम कैसे मैंने उस रात एक आदमी की जान ली थी, करण ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा। आपको क्या लगता है इस तरह डराने से मैं डर जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाथ छोड़िए मेरा, रिया ने कहा और करण के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। देखता हूँ कल शाम पार्टी में कैसे नहीं आती हो तुम। पार्टी में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, करण ने जाती हुई रिया को देखते हुए कहा। आई होप कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना